हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपनी क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी हम इसमें ट्राइंगल्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है हु एम आई, और इससे रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। I am found on the roof of a hut on the support of a bridge in sandwich of MAA in Egypt's pyramid in King's Crown। यहाँ बच्चों आपको एक शेप दिखाई गई है, यहाँ पे भी, इस सैंडविच में भी और क्राउन के ऊपर भी, साथ ही पिरामिड्स में भी। ये हैं बच्चों हमारी ट्रायंगुलर शेप। इसके बाद में बताया गया है मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर मतलब जो एक सीधी लाइन में ना हो। पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन A, B and C on a paper, join them, what is the figure obtained। बच्चों, जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो क्या फिगर ऑब्टेन होगी? वह होगी एक ट्राइंगल। इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, साइड्स AB, BC and CA, वर्टिसेस A, B and C, एंगल्स एंगल A, एंगल BAC, एंगल B और एंगल ABC, एंगल C और एंगल BCA। इस तरह बच्चों हमें बताया कि मीडियन क्या होती है। Median, a line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle। AD, BE and CF are the medians of triangle ABC। AD, BE and CF ये बच्चों आपकी medians है triangle ABC की। Altitude क्या होता है बच्चों? Altitude होता है the perpendicular line segment from a vertex of a triangle to its opposite side, यानी किसी भी एक कोने से opposite side पर एक लाइन बनाई जाए, एक लाइन खींची जाए जो कि ऑपोजिट साइड पर 90 डिग्री एंगल बनाए, उसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड। इसके बाद बच्चों हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, थिंक कैन ऑल्टीट्यूड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट इसका कैन ऑल्टीट्यूड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स, तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं यस, ऑल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स। एग्जाम्पल के लिए बच्चों यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल दिखाया ABC, उसमें हमने BE, CF और AG ये 3 ऑल्टीट्यूड बना के दिखाई जो ऑपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, द ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन आर नॉट द सेम थिंग इन अ ट्राइंगल। इसका बच्चों आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ऑल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में। ऑल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड एंड इट मेक्स 90 डिग्री एंगल। मीडियन क्या होता है? It is just a line drawn from the vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side of the triangle। आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों हमें बताया गया बट इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है बच्चों? जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर द सेम, उसमें बच्चों मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होती हैं। इसके बाद बच्चों एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी जब हम ट्राइंगल की एक साइड को आगे बढ़ाते हैं तो उससे एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया, ड्रॉ ए ट्राइंगल PQR एंड प्रोड्यूस वन ऑफ द साइड्स से QR to S। एंगल फॉर्म्ड एट वर्टेक्स R इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल PRS। नेम द एडजेसेंट एंगल्स टू PRS, कट आउट एंगल P एंड एंगल Q, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एंड प्लेस देम एडजेसेंट एंड कवर एंगल R। यू विल ऑब्जर्व दैट एंगल PRS इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल के लिए हमने आपको दिखाया है, जब आप ट्राइंगल की एक साइड को बढ़ाते हैं, देखिए ये साइड को हमने आगे बढ़ा दिया है, तो जो बाहर एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ऊपर वाला वर्टेक्स था हमारा P, ये नीचे वाला वर्टेक्स है R, और जो एक्सटेंड किया हुआ ये हमारा S, तो ये बनता है एंगल PRS। हमें बताया गया कि इसका जोड़ अंदर वाले दोनों एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं उनके सम के बराबर है। आगे देखते हैं, एंगल PRS इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। ये है बच्चों PRS एक्सटीरियर एंगल, एंगल P एंड Q है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। बच्चों यहाँ पे जो D दिखाया गया है यह PQR का मिड पॉइंट है। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? PM क्या है बच्चों? यहाँ आप देखेंगे PM यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो PM होती है इस ट्राइंगल की ऑल्टीट्यूड, तो आप यहाँ लिखिए PM इक्वल टू ऑल्टीट्यूड मेक्स 90 डिग्री एंगल। PD क्या है बच्चों?
आप देखेंगे डी मिड पॉइंट है और पी इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है, तो यह हो जाती है मीडियन। एंड क्यू एम इक्वल टू एम आर, तो इसका ऑप्शन लिखेंगे नो, क्योंकि बच्चों एम तो आपका मिड पॉइंट है नहीं क्यू आर का, तो इसलिए क्यू एम इक्वल टू एम आर नहीं होगा। साइड में आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं, एम इज़ नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एंगल पी एम आर, एंगल पी एम आर बच्चों जैसे कि आपको पता है आपकी लाइन पी एम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो हम भी आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द साइड ऑपोजिट टू एंगल क्यू पी आर। इसके लिए बच्चों अपना ट्रायंगल देखेंगे, एंगल क्यू पी आर कौन सा है, वह है बच्चों ये, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये नीचे वाली जो बेस है हमारा, तो इसमें आप आंसर लिखते हैं क्यू आर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल जेड इन द फॉलोइंग फिगर। बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया 115, इंटीरियर एंगल में से एक का दिया गया 50 डिग्री, हमें फाइंड करना है जेड। तो इसे आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप पहले तो वर्टिसेस को नाम दे सकते हैं ए बी सी एंड डी, ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो। जैसे कि हमें पता है बच्चों ए सी डी जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है उसका सम कितना होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। तो यहाँ पे हमने लिखा है एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, ये दोनों हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया 115 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स में से एक है 50 डिग्री, दूसरा जेड, तो जेड प्लस 50 डिग्री हो जाएगा 115, तो जेड निकल के आ जाएगा आपका 65 डिग्री। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे बच्चों हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है और इंटीरियर एंगल्स दिए गए हैं। तो जैसे कि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो यहाँ पे एक्स निकल के आता है आपका 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट 5 ट्रायंगुलर शेप्स दैट यू सी इन डेली लाइफ। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों 5 ट्रायंगुलर शेप्स। फर्स्ट है वेयरहाउस शेड, सेकंड है काउ शेल्टर, थर्ड सैंडविच, फोर्थ है ट्रैफिक सिग्नल्स, फिफ्थ है ब्रिजेस, सिक्स्थ है रूफ, या फिर इसके अलावा सेलिंग बोट। बच्चों ये सभी आपकी वह फिगर्स है जिसमें ट्रायंगल हो सकता है। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।